इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अमरिन मरीज। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हर तरह की तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जो सारे जहान का अकेला खालिक है, मालिक है, हाकिम है, राज़िक़ है। दरूद व सलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर, खुसूसन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उन नेमतों को हम गिनना चाहें, शुमार करना चाहें तो गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमाया व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो गिन नहीं सकते हो, शुमार नहीं कर सकते हो। अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक अज़ीम नेमत है वक्त। वक्त जो है ये बड़ी अज़ीम नेमत है, लेकिन अक्सर लोग इसकी कदर नहीं करते हैं। वक्त दौलत, सेहत और ताकत से भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि इंसान के पास अगर दौलत चली गई तो फिर कमा सकता है। अगर इंसान की सेहत बिगड़ गई तो दवा खा करके, इलाज करके उसको दुरुस्त किया जा सकता है। इंसान की ताकत ख़त्म हो गई, इंसान ग़िज़ाओं में तब्दीली करके, एक्सरसाइज करके अपनी ताकत को दोबारा वापस ला सकता है। लेकिन जो वक्त गुज़र गया है उस वक्त को दोबारा नहीं लाया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए वक्त की अहमियत को बयान करते हुए कुरान मजीद में कई मकामात पर वक्त की कसम खाई। जैसे अल्लाह ने फरमाया वल फ़ज्र, कसम है फ़जर की, जो फ़जर की नमाज हम पढ़ते हैं उस वक्त की। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, कसम है असर की। अल्लाह ने फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो चारों तरफ अंधेरा कर दे। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और कसम है दिन की
जब चारों तरफ उस रोशन कर दे। तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अवकात की कसम, वज़ुहा कसम है चाश्त के वक्त की। तो इन आयतों के ज़रिए से कसम खा करके अल्लाह तबारक व तआला इंसान को वक्त की अहमियत बताना चाहता। वक्त की दो अहम खुसूसियात हैं। वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुज़रता है, घंटा दिन में बदल जाता है, दिन हफ्तों में बदल जाता है, हफ्ता महीनों में बदल जाता है और महीना साल में बदल जाता है। और तेज़ी के साथ ये साल पर साल गुज़रते जाते हैं, हमारी उम्र ख़त्म हो रही है और हमको इस बात का एहसास नहीं है। और बाज़ गाफिल, बाज़ नादान तो ऐसे हैं कि हर साल अपनी उम्र के 1 साल के ख़ात्मे पर जश्न मनाते हैं, जिसको मिलाद कहते हैं या बर्थडे कहते हैं। हमारी ज़िंदगी का 1 साल और गुज़र गया और हम खुशी मना रहे हैं। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, ये हमारी कमअक्ली है। हर इंसान का वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है, लेकिन उसको एहसास नहीं है। हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, हमें इसका एहसास नहीं है। वक्त को ख़त्म होने के लिए लोगों ने 2 मिसालें दी। एक मिसाल तो ये है, अलवक्त का सैफ़, वक्त तलवार की तरह है। इल्लम तक़तुलहु यक़तुलु का, अगर तुम उसको कत्ल नहीं करोगे तो वो तुमको कत्ल कर देगा। यानी वक्त तुमको नुकसान पहुंचाएगा, वक्त तुमको खसारे में डाल देगा। वो वक्त जो हमारा गुज़र गया है, हमने अच्छा काम किया, उसको इस्तेमाल में लाए तो हमारे लिए फ़ायदा है, और हमने वक्त को यूं ही ज़ाय कर दिया तो उस तलवार की तरह से है जो तुमको काट देगा, यानी तुमको खसारे में और घाटे में मुब्तला कर देगा। और दूसरी मिसाल ये दी गई है कि वक्त बर्फ़ की तरह है। जिस तरीके से बर्फ़ का कारोबार करने वाला वक्त पर अगर बर्फ़ को नहीं बेचा तो वो बर्फ़ पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा, ना वो खुद फ़ायदा उठा सकेगा और ना दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकेगा। तो इस तरीके से वक्त जो है बहुत अहम है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। वक्त सोना चांदी दिरहमो दीनार से भी ज़्यादा कीमती है। आदमी का सोना गुम हो गया फिर ख़रीद सकता है, आदमी के पास रुपए पैसे ख़त्म हो गए फिर कमा सकता है, लेकिन गुज़रा हुआ वक्त दोबारा वापस नहीं ला सकता। इसीलिए कहा जाता है जब इंसान बुढ़ापे में पहुंचता है तो अपनी जवानी को याद करता है और अफसोस करता है, तमन्ना करता, लईत शबाब यऊद, काश जवानी लौट आती, लेकिन जवानी लौट कर नहीं आएगी। हमारे जो गुज़रे हुए वक्त हैं, हम लाख कोशिश कर लें, अपने गुज़रे हुए वक्त को हम दोबारा नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमें वक्त पर वक्त की कद्र करनी चाहिए। मुख्तलिफ़ इबादतें जो हम अंजाम देते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ये हमको वक्त की अहमियत बताते हैं। फ़जर के वक्त में फ़जर की नमाज़ पढ़ना, ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना, असर के वक्त में असर की नमाज़ पढ़ना, मगरिब और इशा के वक्त में मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ना, ये हमें इस बात की तालीम देता है कि आदमी का वो काम जो वक्त पर किया जाए वो अहम होता है। अल्लाह ने फरमाया इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हमें बताता है कि फ़जर से पहले उठो, इस वक्त की कद्र करो। और आज आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपको बताएगा कि वक्त फ़जर का जो वक्त होता है, उस वक्त की जो ऑक्सीजन होता है वो इंसान के लिए बहुत मुफीद होता है। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम उस वक्त सोए रहते हैं, हम उस वक्त गफलत की नींद में रहते हैं। हमें फ़जर की नमाज का वक्त हमें ये तालीम देता है कि इसकी कद्र करनी चाहिए। हम वक्त पर नमाज़ों को पढ़ें, ये हमें वक्त का पाबंद बनाता है। इसी तरीके से रोज़ा आपको वक्त का पाबंद बनाता। वो लोग जो साल भर वक्त की पाबंदी नहीं करते हैं, रोज़े में अपने आप को कैसा मेंटेन कर लेते हैं, रमज़ान में अपने आप को कैसा मेंटेन कर लेते हैं। फ़जर से पहले उठना, सहरी करना और मगरिब से पहले इफ्तार की तैयारी करना, मगरिब की अज़ान होते हुए इफ्तारी करना। ख़वातीन अपने आप को कैसा मेंटेन करती हैं, फ़जर से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उठ करके फ़जर के लिए सहरी तैयार करना। लेकिन वही ख़वातीन, वही मर्द हज़रात जो रमज़ान में एक्टिव नज़र आते हैं, मुस्तैद और चुस्त चौकन्ने नज़र आते हैं, दूसरे वक्त में सुस्ती और काहली के शिकार हो जाते हैं। तो ये नमाज़ें
ये रोज़े हमको वक्त की पाबंदी सिखाते। इसी तरीके से हज में भी हमें वक्त की पाबंदी करनी रहती। हम हर वक्त हज नहीं कर सकते हैं। 8 ज़िलहिज्जा को हमको हज के लिए इहराम बांधना है, मिना जाना है। 9 ज़िलहिज्जा को आपको अरफात में रहना है। 10 ज़िलहिज्जा को फिर आपको अरफात में वापस आकर के आपको रमिए जमरात करनी है। 10, 11, 12, 13 को रमिए जमरात करनी है। तो ये वक्त की पाबंदियाँ हमको ये बात बताती हैं कि वक्त की बड़ी अहमियत है। और मैं ख़ुसूसी तौर पर जब हज का ज़िक्र आता है तो उस वाक़े को मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफात के मैदान में क़याम करने वाला मगरिब से पहले नहीं निकल सकता है। आप गौर करें, अरफात के मैदान में क़याम करने वाला मगरिब की अज़ान से पहले नहीं निकल सकता है। मगरिब की अज़ान के बाद हमको अरफात से निकलना है, लेकिन नमाज नहीं पढ़नी है। नमाज आपको मुज़दलिफ़ा में पढ़ना है, या अगर देर ज़्यादा हो जाए तो रास्ते में पढ़ना। कितना वक्त की कद्र है। बहुत सारे लोग, अगर इमाम साहब ज़रा 2-5 सेकंड लेट हो गए तो लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि 5 सेकंड हो गया, इमाम साहब नहीं आए। उस वक्त आपको मालूम होता है कि वक्त की कीमत क्या है। मेरे भाइयों, इंसान की ज़िंदगी में वक्त की बड़ी अहमियत है। ये 5 वक्ता नमाज़ें, ये रोज़ा, ये हज हमको ये सबक देते हैं कि हमें वक्त की कद्र करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हर शख्स को बराबर वक्त दिया है। 24 घंटे हर एक के पास हैं। एक दिन और एक रात में 24 घंटे हर एक के पास हैं। जो वक्त का सबसे अमीर आदमी है उसके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी और आपके पास भी। हर एक के पास 24 घंटे हैं। जो इस वक्त की कद्र करते हैं वो तरक्की करते हैं, और जो लोग सोने में अपना वक्त ज़ाय कर देते हैं, गफलतों के शिकार रहते हैं, वो बाद में पछताते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त सबको बराबर दिया है। हमें चाहिए कि वक्त की कद्र करें और वक्त पर काम करें। आज का काम कल पर मत टालें। आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे और वक्त ज़ाय हो जाता है, और बाद में पछताते हैं कि उस वक्त मैंने ये काम कर लिया होता तो बहुत बेहतर होता। लेकिन आज पछताने से कोई काम नहीं होता है। इसलिए आदमी को वक्त की कद्र करते हुए उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। अल्लाह की 2 नेमतें हैं, इन 2 नेमतों के गलत इस्तेमाल करने की वजह से अक्सर लोग खसारे में रहते हैं, अक्सर लोग घाटे में रहते हैं। अस्सिहत वल फ़राग़, एक तंदुरुस्ती। जब तक आदमी के पास तंदुरुस्ती है, जब तक आदमी के पास सेहत है, तब तक इसकी कदर नहीं मालूम होती है। और जब इंसान बीमार हो जाता है, जब उसके आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, जब बीमारियां उसको घेर लेती हैं, तब उसको एहसास होता है मैं भी जवान था, मैं भी तंदुरुस्त था, मैं भी तवाना था, काश उस वक्त कुछ कर लिया होता। लेकिन उस वक्त पछताने से कोई काम नहीं होगा। कब्ल इसके कि कुर्सियों पर पहुंच जाएं, कब्ल इसके कि सजदे से महरूम हो जाएं, कब्ल इसके कि मस्जिदों में आने की ताकत ना रह जाए, अल्लाह की इबादतें कर लें। कितने लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, लेकिन बीमारियों ने उनको जकड़ लिया है, कमज़ोरियों ने उनको मजबूर कर दिया है, वो मस्जिद तक नहीं आ सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो मस्जिदों में आते हैं, लेकिन बीमारियों ने, कमज़ोरियों ने उनको जकड़ लिया है, वो सजदे से महरूम है, कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। यकीनन जायज़ है, इसमें कोई मसला, कोई ऐब की बात नहीं है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि कबल इसके कि हम कुर्सियों पर पहुंच जाएं, हमें अल्लाह की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कर लेनी चाहिए। नेमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, 2 नेमतें हैं जिनके गलत इस्तेमाल की वजह से अक्सर लोग खसारे और घाटे में। अस्सेहत, एक सेहत है जैसा मैंने बताया, और दूसरी चीज़ अल-फ़राग़, खाली वक्त। आपके पास वक्त है, आज अब अगर आपने वक्त पर काम कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। वक्त निकलने के बाद आपको पछताना पड़ेगा। आप गुज़रा हुआ वक्त नहीं ला सकेंगे, आप गुज़रा हुआ वक्त नहीं ला सकेंगे।
आप अपनी पूरी जायदाद खर्च कर दें और ये सोचें कि आपका गुजरा हुआ वक्त फिर वापस आ जाए, ये नामुमकिन है, हो नहीं सकता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सेहत की भी कदर करें और वक्त की भी कदर करें। मुस्तदरक हाकिम की एक हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत समझो। ये 5 चीज़ें हैं, इनकी कद्र करो, इनको गनीमत समझो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, शबाबका क़ब्ल हरमिका, अपनी जवानी को बेहतर समझो, इस नेमत की कद्र करो कबल इसके कि बुढ़ापा आ जाए। बुढ़ापे में इंसान वो इबादत नहीं कर सकता है जो जवानी में कर सकता है। जवानी में इंसान के हाथों पैरों में ताकत होती है। जब इंसान जवान होता है उसके इरादे भी जवान होते हैं। जब इंसान जवान होता है उसकी इबादतें भी जवान होती हैं। इसलिए जो जवान इबादत कर सकता है वो बूढ़ा नहीं कर सकता है, जो जवान काम कर सकता है वो बूढ़ा नहीं कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर जवानों की अहमियत को बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी की इबादत को तरजीह दी है। वह शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, अल्लाह के अर्श के साए में वो नौजवान होगा जिसने जवानी में अल्लाह की इबादत की हो। तो जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। लेकिन आज हमारे नौजवान मस्जिदों से दूर, तालीम गाहों से दूर, बहुत सारे नौजवान बेकार के मशगूलियात में अपना वक्त ज़ाय करते हैं। ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कद्र करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, शबाबका क़ब्ल हरमिका, बुढ़ापा आने से पहले जवानी की कद्र करो। व सेहतिका क़ब्ल सक़मिका, बीमारी आने से पहले सेहत की कद्र करो। अल्लाह ने आज हमको क़ुव्वत और ताकत दी। कितने लोग ऐसे हैं जो बीमारियों में, कोई कैंसर का मरीज़ है, कोई शुगर का मरीज़ है, कोई हार्ट का मरीज़ है। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों ने लोगों को जकड़ लिया है और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। कबल इसके कि बीमारियां हमको भी पकड़ लें, जकड़ लें, हमें इस नेमत की कद्र करनी चाहिए, सेहत की कद्र करनी चाहिए। वो ग़िना का क़ब्ल फ़क़री का, और मालदारी को फ़कीरी से पहले। आज अल्लाह ने हमें दिया है, हम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर लें, हम अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के गरीबों की मदद कर दें, कबल इसके कि हम फ़कीरी में मुब्तला हो जाएं, कबल इसके कि मोहताज हो जाएं और उस वक्त हमारे पास कुछ ना हो। बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, जब वो ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में आखिरी पड़ाव पर होते हैं, जब मौत को अपनी निगाहों के सामने देखते हैं तो सोचते हैं मैंने बहुत कमाया, मैंने बहुत बनाया, लेकिन किसके लिए बनाया? अपनी औलाद के लिए। हमने बिल्डिंगें बनाई, हमने हवेलियां बनाई, हमने कंपनी और कारखाने बनाए, लेकिन अपने लिए हमने क्या किया? उस वक्त उसको एहसास होता है जब वो मौत को अपनी निगाहों के सामने देखता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि मुहताजी आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की ग़िना, मालदारी, इसकी कद्र करें, अल्लाह के बंदों की मदद करें। अल्लाह तबारक व तआला खर्च करने की वजह से कभी इंसान को फ़कीर नहीं बनाता। जो इंसान जितना ज़्यादा खर्च करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको उतना ही ज़्यादा नवाजता है। मा नक़स सदक़तुम मिन मालिन, अल्लाह के नबी ने फरमाया सदका खैरात करने से कभी माल कम नहीं होता है, बल्कि सदका खैरात करने से अल्लाह तबारक व तआला माल को बढ़ाता है। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में एक दाना खर्च करोगे 700 दाने अल्लाह देगा। तो खर्च करने में कभी भी बखीली नहीं करना चाहिए। आज आपके पास है, आप अपने दोस्तों को खिलाइए। आज आपके पास है, आप अपने पड़ोसियों की मदद कीजिए। आज आपके पास है, आप अपने रिश्तेदारों के काम आइए। आज आपके पास है, आज आप गरीबों का इलाज करवाइए। आज आपके पास है, आप मोहताजों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। कल आपके पास नहीं रहेगा, आपको भी उसी मकाम पर अल्लाह पहुंचा सकता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ग़िना को, मालदारी को फ़कीरी से पहले गनीमत समझें। और चौथी बात, अपनी फ़रागत को अपनी मशगूलियत से पहले, वह फ़राग का क़ब्ल शुग़्ली का। आज आपके पास वक्त है, आप इसकी कदर नहीं करते हैं, कल आपके पास वक्त नहीं रहेगा।
तो आप क्या करेंगे? इसलिए वक्त की कद्र करें। वह हयात का क़ब्ल मौती का, अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझें अपनी मौत से पहले। कब ज़िंदगी की सांसें रुक जाएं, कब मौत का फरिश्ता पहुंच जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब होता है तो इंसान तमन्ना करता है, ऐ अल्लाह थोड़ा सा और मोहलत दे दे, थोड़ा सा और मोहलत दे दे, कुछ सदका कर दूं, कुछ खैरात कर दूं। लेकिन उसको मोहलत नहीं मिलती है। वो उस हालत में पहुंच चुका है कि उसका माल उसकी औलाद ने कब्जा कर लिया है, वो करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है। तो मौत के वक्त इंसान तमन्ना करता है कि उसकी ज़िंदगी थोड़ी और बढ़ा दी जाए ताकि वो कुछ नेकियां कर ले, कबल इसके कि हम उस मकाम पर पहुंच जाएं कि हमको पछताना पड़े। हमें कद्र करनी चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इब्न आदम के कदम हट नहीं सकते हैं, आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। मिन इंद रब्बिही, उसके रब के सामने से, हत्ता युसअला अन खम्सिन, यहाँ तक कि 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। किसी का कदम 1 इंच आगे पीछे नहीं हो सकता है जब तक 5 सवालों का जवाब ना दे दें। मेरे भाइयों, इस वक्त हमारे मुल्क में जो पेपर लीक हुआ है उसका हंगामा चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के सवालात को, क़यामत में काम आने वाली चीज़ों का पहले ही जिक्र कर दिया, सवाल आउट कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कब्र में क्या सवालात किए जाएंगे, महशर में क्या सवालात किए जाएंगे, हमें किन सवालात का सामना करना पड़ेगा। सब कुछ आउट हो चुका है, सब कुछ बताया जा चुका है। अगर इसके बावजूद भी हम तैयारी नहीं करेंगे, अगर इसके बावजूद भी हमने उसके लिए तैयारी नहीं की तो क़यामत के दिन पछताना पड़ेगा। सवाल तो बता दिया गया था, जवाब आपको तैयार करना था। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न आदम के कदम आगे नहीं हो सकेंगे जब तक कि 5 सवालों का जवाब ना दे दे। वो सवाल क्या होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, उसके उम्र के मुतालिक तूने उम्र कहाँ गंवाई। ये 50 साल, 60 साल, 70 साल जो अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह की इबादत के लिए दिया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम इस उम्र में अल्लाह की कितनी इबादत करते हैं, ये उम्र के एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। वह अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, उसकी उम्र के मुतालिक कि उम्र कहाँ गंवाई। वह अन शबाबिही फ़ीमा अबला, उम्र में जवानी भी है ना। जब अल्लाह ताला उम्र का हिसाब करेगा तो जवानी आ गया ना। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया जवानी का अलग से हिसाब होगा, बचपन को और बुढ़ापा का वो होगा ही, जवानी का अलग से हिसाब होगा। वान शबाबिही फ़ीमा अबला, जवानी के मुतालिक पूछा जाएगा जवानी कहाँ गुजारी। जवानी में इंसान किसी को खातिर में नहीं लाता, जवानी में इंसान इबादत नहीं करना चाहता, जवानी में इंसान दोस्तियां निभा रहा है, जवानी में इंसान बेकार की मजलिसों में बैठ करके अपना वक्त ज़ाय करता है। ये जवानी क़यामत के दिन हमको बर्बाद न कर दे। तो जवानी में अल्लाह की इबादत करना, जवानी के ताल्लुक़ से अलग से सवाल होगा। तीसरा सवाल होगा वह अन मालिही मिन ऐना इक्तसबहु, उसके माल के ताल्लुक़ से कि माल कहाँ से कमाया था। ये जो माल हम कमा रहे हैं ना, इनको उनको धोखा दे करके, भाइयों का हक़ दबा करके, बहनों का हक़ दबा करके, पड़ोसियों का हक़ दबा करके, पार्टनर का हक़ दबा करके, लोगों को धोखा दे करके हम जो माल कमा रहे हैं ना, अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा, एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। आज इंसान के पास हुकूमत के कारिंदे पहुंच जाते हैं, इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले, तो इंसान घबरा जाता है, जबकि यहाँ तो रिश्वतें दे करके इंसान बच सकता है। क़यामत के दिन रिश्वतें नहीं चलेंगी, एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। मिन ऐना इक्तसबहु, कहाँ से कमाया था, ये तीसरा सवाल होगा। और चौथा भी माल के ताल्लुक़ से होगा, वो फ़ीमा अनफ़क़हु, कहाँ खर्चा किया। आज बहुत सारे लोग हैं मेरा माल मैं जहाँ चाहूँ खर्चा करूँ, नहीं, मेरा माल मैं जहाँ चाहूँ खर्चा करूँ नहीं। अल्लाह ताला ने माल कमाने का तरीक़ा भी बताया है, माल खर्च करने का तरीक़ा भी बताया है।
नबी ने माल कमाने का तरीक़ा भी बताया, खर्च करने का तरीक़ा भी बताया। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ना माल कमा सकते हैं और ना खर्च कर सकते हैं। हम मुसलमान हैं, हम किताब व सुन्नत के पाबंद हैं। हम उसी तरीक़े से माल हासिल करेंगे जो शरीयत में जायज़ और हलाल है। हम ऐसी ही जगह पर माल खर्च करेंगे जो शरीयत में जायज़ और हलाल है। नाजायज़ हराम तरीक़े से माल कमा भी नहीं सकते हैं और नाजायज़ और हराम जगहों पर माल खर्च भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरीक़े से 5वां सवाल होगा, वह माज़ा अमिला फ़ी मालिमा, तूने जो सीखा था, तुझे जो इल्म मिला था, उस पर तूने अमल कितना किया। इसलिए हमें जो इल्म है उस पर अमल करना चाहिए। इंसान ज़िंदगी में उसको एहसास नहीं होता, वो इंसान जब मजबूरी में पहुंचता है, मौत के वक्त अपनी ज़िंदगी के तमाम कारनामों को याद करता है और कहता है एक लम्हे के लिए फ़ुर्सत मिल जाए, एक लम्हे के लिए मिल जाए तो कुछ कर लो। फिर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब हिसाब व किताब लेगा तो कहेगा, अल्लाह एक बार और भेज दे दुनिया में। पिछली बार मैं गफलत में पड़ गया था, पिछली बार मैं तुझे भूल गया था, एक बार और भेज दे, एक बार और चांस दे दे। अब की तेरी इबादत कर लूँगा, अब की वक्त को ज़ाय नहीं करूँगा, इस बार तेरी खूब इबादत करूँगा। लेकिन उसकी तमन्ना करने से, उसकी आरज़ू करने से उसको दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी। कब्ल इसके कि मौत के वक्त पछताना पड़े, कब्ल इसके कि हिसाब व किताब के वक्त पछताना पड़े। आज वक्त है, एक 80 साल की उम्र वाला 50 साल उसके गुजर चुके हैं, 30 साल बाकी है। कितना जिएगा किसी को मालूम नहीं है। हम में से हर शख्स ये सोच ले कि हो सकता है हमारी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम हों। हमने जो गुजार दिया गुजर गया, उस पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। आज तौबा कर लें, आज अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं, आज अपने आमाल की इस्लाह कर लें, बाकी अय्याम जो है अल्लाह की इताअत में गुजारें, बाकी वक्त की कद्र करें, एक एक लम्हे की कद्र करें। मेरे भाइयों, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमने पिछले गुजरे हुए अय्याम से सबक हासिल नहीं किया और आइंदा अपने आप को हमने संवारने की, बनाने की कोशिश नहीं की, तो ये असल हिलाकत है। हमें चाहिए कि हम सोचें, हमें चाहिए कि हम गौर करें, हमें चाहिए कि हम पिछले गुजरे हुए औकात से इबरत और नसीहत हासिल करें। हमें चाहिए कि हम गुजरे हुए इंसानों को देख करके सोचें कि ये क्या लेकर के गया। बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े हुक्मरान कब्रों में पहुंच जाते हैं। हम उनको देखते हैं, क्या लेकर के गया, हमने क्या नसीहत हासिल की, हमने क्या उनसे सीखा। हम भी कुछ नहीं ले जाएंगे, हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है। हमारे साथ हमारा अमल जाएगा, हमारे साथ हमारी इबादतें जाएंगी। इसलिए मेरे भाइयों, अमल की तरफ तवज्जो दो, इबादतों की तरफ तवज्जो दो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, इज़ा अस्बहता फ़ला तंतज़िर मसा, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार मत किया करो। वइज़ा अमसैता फ़ला तंतज़िर सबा, और जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार न किया करो। मौत एक झटके में आती है, इंसान दुनिया से बेदखल हो जाता है। हम देखते हैं नहीं, एक नौजवान, कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं, अचानक मौत हो गई। मौत बताकर नहीं आती है। इसलिए मेरे भाइयों, सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार मत करो। कितने लोग ऐसे हैं, क्या कोई यकीन के साथ कह सकता है कि आज शाम को वो फिर जिंदा रहेगा, शाम का खाना अपने बीवी बच्चों के साथ खाएगा, कल सुबह का सूरज फिर देखेगा? कोई यकीन के साथ कह सकता है? रोज़ कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन हम इबरत और नसीहत नहीं हासिल करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार न करो, शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार न करो, कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, अपना हिसाब कर लिया करो। रात में सोने के वक्त अपने दिन भर का हिसाब कर लिया करो। आज हमने क्या कमाया, आज हमने क्या खाया, आज हमने क्या नेकी की, आज हमने किसको तकलीफ पहुंचाई। सोने से पहले अपना हिसाब कर लिया करो। अगर गलतियां की हैं तो तौबा कर लो, किसी को सताया है तो माफ़ी मांग लो,
इसलिए कि सुबह का सूरज फिर निकलेगा, किसी को नहीं मालूम है। वक्त को ज़ाये करने वाले असबाब क्या हैं? फजूल गुफ्तगू, दोस्तों के साथ मजलिसों में रह करके फजूल गुफ्तगू में, ग़ीबत और चुगली में इंसान अपना वक्त ज़ाये कर देता। बेमकसद मोबाइल का इस्तेमाल, ये मोबाइल सबसे बड़ा फितना है। अगर इसको मकसद के तहत इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन सीरियल पर सीरियल, यूट्यूब और बेकार की चीज़ें देख करके हमारे नौजवान ज़ाये करते हैं। इसी तरीके से गेम खेल करके अपने वक्त को ज़ाये करना। मुझे कई बार, ये इससे पहले भी बताया हूँ, बात आ गई तो फिर बता दूँ, बहुत अफसोस होता है। मुझे कई लोगों ने बताया कि जुमा के वक्त बाज़ नौजवान आते हैं और मस्जिद के किसी कोने में बैठ करके गेम खेलते हैं। हमारी हालत यह है, हमारे नौजवान इतना बिगड़ गए कि उनको जुमा के खुतबे का भी पासो लिहाज नहीं, मस्जिद के तकद्दुस को भी पामाल किया, मस्जिद के कोने में बैठकर गेम खेल रहे हैं। कई बार ये बात बताई गई, लेकिन बहुत सारे बिगड़े हुए नौजवान अपना वक्त ज़ाये कर रहे हैं, इतना कीमती वक्त ज़ाये कर रहे हैं। मोबाइल का गलत इस्तेमाल, गुनाहों में वक्त गुजारना, सुस्ती और काहली का शिकार हो जाना, नमाजों में गफलत बरतना, ये है वक्त को ज़ाये करना। वक्त को आप इस्तेमाल कैसे करें, वक्त की कद्र कैसे करें? वक्त का सही इस्तेमाल है कि नमाज़ों की पाबंदी करें, नमाज अपने वक्त पर पढ़ें। नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ है, नमाज को टालने की कोशिश न करें। फिर पढ़ लेंगे, फिर देख लेंगे, ज़ोहर को असर में पढ़ लेंगे, मगरिब को इशा में पढ़ लेंगे, नहीं। अल्लाह ने फरमाया इन्न सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ है, वक्त पर नमाज पढ़ने की कोशिश करें, यह है वक्त की कद्र। इसी तरीके से रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत की आदत डालें। बहुत सारे लोग हैं अपना वक्त ज़ाये करते हैं, उनको तौफीक नहीं होती है कि कुरान मजीद का एक सफ़ा पढ़ ले, कम से कम एक सफ़ा 2 सफ़ा रोज़ पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत की आदत डालें। ये वक्त का सही इस्तेमाल। इल्म दीन को हासिल करें, जहाँ भी इल्मी मजलिसें होती हैं वहाँ बैठें, जहाँ कुरान और हदीस की बात होती है वहाँ बैठें। वो मुख्तसर लम्हा 5 मिनट का, 10 मिनट का आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा होता है। बहुत सारे लोग कुरान का दर्स होता है, हदीस का दर्स होता है, उठकर चले जाते हैं। यकीनन अगर आपको ज़रूरत है तो जा सकते हैं, कोई हरज नहीं है, लेकिन बिला ज़रूरत मजलिस से उठकर चले जाना, कुरान मजीद का दर्स ना सुनना, हदीस का दर्स ना सुनना, ये आप समझते हैं ये मामूली गलती है। नहीं, आपने किताब व सुन्नत से बेइतनाई की, आपने किताब व सुन्नत से मुंह मोड़ा, आपको किताब व सुन्नत का इल्म हुआ, फ़ायदा हुआ, ठीक है। अगर कुछ नहीं हुआ तो वो दर्स, वो मजलिस जहाँ पर किताब व सुन्नत की बातें होती हैं, उस मजलिस में बैठना भी आपके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। क्या वो हदीस आपको मालूम नहीं है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमने नहीं सुनी है? लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग मस्जिद से निकल करके मस्जिद के बाहर दोस्तों के साथ बैठ करके, चाय के होटलों में बैठ करके गप सड़ाके करते हैं। हम वक्त की कद्र नहीं करते हैं। इल्म दीन हासिल करें, वालिदैन की खिदमत करें, रिश्तेदारों से मुलाकात करें, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करें। मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें। ज़्यादा वक्त अपने माँ बाप के साथ बैठें, ज़्यादा वक्त अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारें। मेरे भाइयों, ये मोबाइल ने हमें अपनों से दूर कर दिया। औलाद माँ बाप से दूर हो गई, माँ बाप औलाद से दूर हो गए, शौहर बीवी से दूर हो गया, बीवी शौहर से दूर हो गई। एक ही छत में रहते हैं, माँ बाप औलाद की मोहब्बत के लिए तरसते हैं। कहाँ खो गए हम? अपने माँ बाप के पास वक्त गुजारें, उनके पास बैठें, उनके चेहरे को देखें, उनसे बातचीत करें, उनकी ज़रूरतों को पूरी करें। यह बेहतर वक्त है, ये बेहतर वक्त है। मोबाइल में होते हुए एक ही छत के नीचे सब एक दूसरे से अलग रहते हैं। इन बेकार की चीज़ों से अपने आप को बचाएं, इल्म दीन हासिल करें, वालिदैन की खिदमत करें, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करें, दावत व इस्लाह के कामों में हिस्सा लें। जहाँ तक हो सके आप दावत व इस्लाह के कामों में हिस्सा लें, मशगूल रहें। रोज़ाना अपने वक्त का मुहासबा करें और सोचें कि ये घड़ियाँ जो गुज़र रही हैं ये बहुत कीमती हैं। गाफिल तुझे घड़ियाल, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी। गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी।
मेरे भाइयों, एक एक दिन हमारी ज़िंदगी का गुजर रहा है। अगर हमने अभी होश नहीं लिया तो हमें बाद में बहुत पछताना होगा और उस वक्त पछताने से कोई काम नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को वक्त की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सबको अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारने की, उनकी खिदमत करने की, रिश्तेदारों के हुकूक़ अदा करने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।